हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के टॉप 13 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा 448। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1933 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए आज का अगला सवाल होगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1853। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का खेल किस देश में उत्पन्न हुआ था? उत्पत्ति कहाँ हुई थी शतरंज खेल की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा स्वीडन। ऑप्शन बी स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1526। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1950। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1951 में हुई थी। ऑप्शन बी एशियाई खेलों की शुरुआत
1951 में तो ऑप्शन बी। लाल किला कहाँ स्थित है? ये होगा दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो रूस। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इक्को आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि के लेखक कौन थे? गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य नमस्कार का संबंध किससे है? सूर्य नमस्कार का संबंध है योग से। ऑप्शन बी योग से संबंध है सूर्य नमस्कार का। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस नदी को बिहार की शोकिनी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोसी की नदी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, भारत के इस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो केरल को कहा जाता है। चलिए तो ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।